व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। अभी आज हम ना वीडियो ऑन करेंगे ना सभी अपना। अभी तक लोग ज्वाइन हो रहे हैं। वीडियो ऑन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू आकांक्षा। थैंक यू शीतल, सरस्वती, करुणा जी। करुणा जी का अभी तक कोर्स पेंडिंग है। कर लो अभी। हाँ, क्योंकि हम जितना पोस्टपोन करते हैं ना अच्छी चीजों को, फिर हमें ही नुकसान होता है उसका। हम्म। हाँ। हम्म। तो हम बार बार बताते रहते हैं कोर्स करो, कोर्स करो। होलिस्टिक कुकिंग कोर्स करो, सुदर्शन क्रिया सीखो। हम्म, और अलग अलग टॉपिक लेके आते हैं आपके सामने। आज मस्त है। हाँ, मस्त है। रेसिपी बहुत अच्छी है। हाँ, काफी हम लोगों ने उस पे विचार करके फिर उसको सिलेक्ट किया है। तो सुनेंगे ना रेसिपी। यस। तो पहले हम देख लेते हैं। हम बताते रहे ना, होलिस्टिक कुकिंग में वात पित्त कफ देखते हैं, बैलेंस इम्बैलेंस क्या है, आयुर्वेदा क्या है, खाना कैसे बनाना है, खाना कैसे खाना है। हम्म, और दूसरा कोरोना की सिचुएशन में क्या खाना चाहिए, रोज में क्या खाना चाहिए ताकि हम हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो ये इम्यूनिटी है क्या चीज? तो जब भी हम ना बराबर मात्रा में खाते हैं ना और अच्छी चीज खाते हैं जो हेल्दी होती है, तो मालूम है हमारे और अच्छी तरह खाते हैं 100%, तो ना हमारा थोड़े खाने में ही तृप्ति हो जाती है। थोड़ा खा के भी हम तृप्त हो जाते हैं। और हमेशा ना अपने मन को शांत रख के खाना है। जो भाव है ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस भाव से हम बनाते हैं, जिस भाव से खाते हैं। हाँ, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं योगा के ऊपर। पहले फिर पढ़ते थे कि जब भी हमारा मन शांत हो, कोई टेंशन ना हो, तभी खाना खाना चाहिए। और नासिकाओं का भी इसमें अलग रोल रहता है। कौन सी नासिका चले तो खाना चाहिए, कौन सी नासिका चले तो खाना नहीं चाहिए। समय का इम्पोर्टेंस, ये सब हम चर्चा करते रहते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, बहुत गहराई में हम इफेक्ट करती है। हमारे अंदर ना बहुत सारे गुप्त नस नाड़ियां हैं, वो ब्लॉक होती जाती है। जब हमारे दोषा इम्बेलेंस होती है ना, तो वो ब्लॉकेजेस आते हैं। तो मुद्रा उसमें बहुत अच्छा काम करती है। जब भी हम मुद्रा सीखते हैं ना और करते हैं प्रैक्टिस, तो मुद्रा से वो एनर्जी चैनल्स खुल जाते हैं। हम ना आज एक दो मुद्रा करेंगे।
तो मुद्राएं क्या करती है? देखो, हमारा जो पूरा शरीर है ना, पंच महाभूतों से बना है। जैसे ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड 5 महाभूतों से बना है, वैसे ही हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? वायु है, अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है और जल तत्व है। तो अगर सपोज जल तत्व का इम्बैलेंस हुआ शरीर में, तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है। अग्नि बढ़ गई तो भी प्रॉब्लम होती है। वायु तत्व बढ़ गया तो क्या क्या होता है? बहुत तकलीफ होती है। हाँ, उसको ग्राउंडिंग करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ? तो ये बहुत गहरा गहरा ज्ञान है। हम अभी शॉर्टकट में समझ लेते हैं। वायु तत्व बढ़ गया तो तूफान आता है। अभी साइक्लोन आया तो कैसे गड़बड़ हो गई, पूरा लाइट चली गई, पानी नहीं मिल रहा था। फिर हमें तो आदत है, गर्मी भी कितनी है। हाँ, एसी भी नहीं मिल रही है, लाइट बंद है, पानी नहीं है। फिर हम क्या करते हैं? बाहर से मंगा के खाते हैं। फिर और गड़बड़े होती है मन के लेवल पे। इरिटेशन, गुस्सा, नाराजगी, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं सिचुएशन को। तो ये एक्सेप्टेंस पावर अभी हमें बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? खुद पे काम करना पड़ेगा। खुद को समझना पड़ेगा। और खुद को समझने के लिए क्या है बेस्ट? जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं। तो आयुर्वेदा का जो मेन फोकस रहता है ना, ये जो हमारा पेट है ना, उसमें पेट में पूरा ब्रह्मांड छुपा है। पेट है हेल्थ, और अपना स्पाइन है हैप्पीनेस। तो जब भी हम योगासन करते हैं, मुद्राएं करते हैं, तो हमारे पेट और स्पाइन पे और अलग अलग मसल्स पे रिलैक्सेशन होता है। तो हमें ना सब तरीके से स्वस्थ रखना है खुद को। अगर हम कल करेंगे, कल नहीं परसों, फिर हम पोस्टपोन करते रहते हैं। जैसे हम बताते रहते हैं होलिस्टिक कुकिंग कोर्स करो, तो हाँ मैं बताती हूँ। तो फिर कुछ लोगों का मन बन पड़ता है, फिर अटक जाते हैं कोई न बात में, पोस्टपोन करते रहते हैं। किसी का दोष नहीं है, ये हमारे मन की टेंडेंसी है। किसी ने पूछा है कान में डिजीज है, कौन सी? कान दुख रहा है, बह रहा है, तो कान की डिजीज है, तो उसके लिए कौन सी मुद्रा करनी चाहिए? नेटवर्क इशू है। हाँ, अटक गया था। 2-3 दिन से है थोड़ा इशू। हाँ, तो आप नेति कर सकते हो। रंजना जी, जिनको भी कान में प्रॉब्लम है, और नेति कर लो, और घराड़े कर सकते हो।
क्योंकि आंख, नाक और कान ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। गर्म पानी में हल्दी डाल के पियो और गरारे करें। और नाड़ी शोधन प्राणायाम बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है। मुझे एक बार कान में बहुत दर्द हुआ अचानक से रात के समय, और अचानक से मेरी नींद खुल गई, तो फिर मुझे सूझ नहीं रहा था क्या करूं। तो मैंने ना ऐसे ही किया, जिस कान में दर्द हो रहा था ना, वो नासिका बंद करके दूसरे से श्वास लेना और छोड़ना शुरू किया। तो मेरा कान का दर्द चला गया। मैंने 10 बार श्वासें ली ना, उससे मुझे रिलीफ मिला। तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जलनेती भी बहुत फायदा करती है। और नींबू के ड्राफ्ट भी डाल सकते हो नाक में, 2-2 ड्राफ्ट डालो, फिर लेट जाओ थोड़ी देर, और फिर 1 घंटे के बाद 1-1 ड्राफ्ट गाय के घी का डालो। पर ये करना, दोनों करना जरूरी है। पर कफ ज्यादा जमा होता है तो सहन करना मुश्किल होता है, इसीलिए पहले वाली चीजें ज्यादा मतलब इफेक्टिव है। क्या है, ये जो नींबू वाला करोगे फिर मुझे गाली दोगे, क्या बताया। और विश्वास होना। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे दवाई लेते हैं, वो हमसे अच्छी तरह से बात करते हैं, तो आधा जो हमारा दुख है वहीं पे ही ठीक हो जाता है। अगर डॉक्टर ने बता दिया ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फिर डर के मारे हमारा प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। तो क्या करना है, विश्वास रखना है। और दूसरा, खान पान का भी ध्यान रखना है। हमारे इमोशंस की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, हमारा गला खराब होता है। अगर हम ज्यादा गुस्सा भी करते हैं, चिल्लाते हैं ना, तो हमारी ये मसल्स दुखती हैं, फिर उससे भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो जो इमोशन है ना, फिल्टर नहीं हो पाती है, फिर हम उससे कफ बनता है। ये बहुत ही डीप साइंस है, इसमें हम नहीं जाएंगे। हम अभी देखेंगे ये खाना क्या चीज है। हाँ? तो देखो, खाना है ना, आयुर्वेदा में उसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। अगर हम खाना भी अच्छा बनाते हैं, पर हमारा खाने के समय मन खराब है ना, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता। और कभी कभी ऐसे होता है ना, हमारे मन के अनुसार भोजन नहीं आता है सामने। हम कुछ और सोचते हैं खाने के लिए, हमारे सामने कुछ और होता है, फिर हम नाराज हो जाते हैं। तो नाराज मन से भी जब हम खाते हैं ना, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए हम बताते हैं कि फोर्स करो, क्योंकि प्रोसीजर टू हैव मील एक ऐसा टॉपिक है इसमें जिसमें बताया गया कि हमें भोजन कब खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, और किस प्रकार बनाना है, किस बर्तनों में बनाना है। अगर हमारे बर्तन भी सही नहीं है ना, तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और दूसरा, मसाले हमें
जरूर शामिल करनी है अपने भोजन में, क्योंकि हर एक सब्जी, हर एक चीज का ना अलग अलग प्रकृति रहती है। जैसे हमने बताया ना, वात पित्त और कफ अलग अलग प्रकृति है, वैसे ही कुछ सब्जियां वात को बढ़ाती हैं, कुछ सब्जियां कफ को बढ़ाती हैं, कुछ सब्जियां पित्त को बढ़ाती हैं। तो अगर मेरा पित्त बढ़ा हुआ है ऑलरेडी और मैंने पित्त बढ़ाने वाली सब्जी खा ली, फिर उसमें ज्यादा मिर्ची डाल के खा ली, तो क्या होगा मेरे शरीर का, पेट का और फिर मन का बगान जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान रखनी है। तो ये जब ध्यान कभी रखेंगे, जब भी हमें सजगता होगी, नॉलेज होगा, नहीं तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे बनाना है, डालो ये मसाले डालो और पकाओ। तो हमें सब समझना है बनाने का तरीका, ताकि हमें प्राण शक्ति मिले। खाने का तरीका, कितना खाना है। ओवर ईटिंग से भी हमारे दोषास इम्बैलेंस होते हैं। तो खाना क्या है हमारे लिए? एनर्जी का स्रोत है। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से। ज्यादा खाने से फिर क्या हो जाती है? एनर्जी नष्ट हो जाती है। जो हमें मिलती है वो नष्ट हो जाती है। फिर शरीर को उसको ही डाइजेस्ट करने में कार्य करना पड़ता है। फिर क्या होता है? और काम कभी करेगा शरीर। तो हमें ऐसा खाना खाना है जो हमारे शरीर को शांत रखे, मन को, शरीर को एक्टिव रखे, मन को शांत रखे और हमारी चेतना को ऊर्जा दे। तो वो कौन सा खाना है? वो हम सब होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में सीखते हैं। दूसरा, रेसिपीज भी बहुत सारी है जो हमारे सभी दोषों को बैलेंस करती है। हम लोग जनरली क्या खाते हैं? चपाती खाई, सब्जी खाई, ये अचार खाया, ये खाया, वो खाया, चलो खाना हो गया। नहीं, बैलेंस डाइट हमें लेनी है। और हमने खाना खाया, उसके पचाने के लिए हम कौन सा मसाला यूज करेंगे और कौन सी चीज हमें दिन में लेनी है, कौन सी चीज हमें रात में खानी है, कौन सी चीज रात में अवॉइड करनी है। तो इन छोटी छोटी बातों से भी बहुत फर्क पड़ता है। हम जनरली क्या करते हैं? रात को लेट नाइट और हैवी खाना खाते हैं। फिर क्या होता है? गड़बड़े, बराबर नींद ना आना, फिर बार बार नींद खुलना, फिर मन का शांत न होना। तो ये सब भोजन से ही होता है। फिर क्या होता है? हम ढूंढने लगते हैं कि मेरा डाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है, मुझे विटामिन मिनरल्स की क्यों कमी हो रही है। तो आयुर्वेदा बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाता है कि हमें कितना खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है। ठीक है, अगर गड़बड़ भी हुई तब क्या होता है? हम जीभ के टेस्ट की वजह से गड़बड़ कर बैठते हैं। तो उसके लिए भी हमने सॉल्यूशन बताया है ये कोर्स में, अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर कैसे बनाना है, कैसे पीना है और किस तरीके से बनाना है, कब भी कंज्यूम करना है, ये सुंदर तरीके से बताया गया है। और इसमें एक सुंदर टॉपिक है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, गलत का रॉन्ग विरुद्ध आहार जिसको कहते हैं। तो गलत चीजें भी मिक्स करने से हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो कौन सी गलत चीजें हैं, वो क्यों नहीं मिक्स
करनी है, क्या प्रॉब्लम होती है उससे, ये भी सुंदर तरीके से बताया गया है। वाइट शुगर, वाइट पॉइजन जो अलग अलग डिजीजेस पैदा करती है, तो उसके रिप्लेसमेंट में हम क्या खाएं ताकि हम स्वस्थ। तो हम मतलब भोजन एक मेडिसिन है आयुर्वेदा के अनुसार। हमारा जो मील है ना, वो एक दवाई का काम करती है। जब भी हम उसको अच्छे तरीके से पका के और अच्छे तरीके से खाते हैं समझदारी के साथ, तो वो हमारे लिए एनर्जी भी बनती है, वो दवाई का काम भी करती है और हमें एक्टिव भी रखती है। तो प्राण शक्ति वाला भोजन क्या है, तेजस क्या है, ओजस क्या है, इन सब दोषों का सार निचोड़ क्या है, उनका अलग अलग हमारे शरीर में मन के लेवल में फंक्शन क्या है, और उनके डिस्टरबेंस से क्या होती है तकलीफ, उनको हम कैसे ठीक करें। जब भी हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो तो हमें पहले परहेज बताते हैं, ये खाओ और ये नहीं खाओ। तो वो दवाई भी असर करती है हमारे शरीर में, जब भी हम खान पान का ध्यान रखते हैं। तो जरूर जरूर ये करें, मिस ना करें, क्योंकि आज की करंट सिचुएशन में अपनी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। अपनी इम्यूनिटी हम कैसे बरकरार रखें। और मुद्राएं भी बहुत अच्छा काम करती हैं। देखो, मेनली ना वात ज्यादा देखा जाता है, इम्बैलेंस। तो ये वायु मुद्रा है, ये वायु तत्व है, ये अग्नि तत्व है। अगर वायु तत्व को अग्नि तत्व के बेस में लगा लिया, अगर वायु अग्नि के सामने झुक गई और फिर अग्नि ने उसको शरणागति दी, तो ये बन गई वायु मुद्रा। तो ये मुद्रा करके हम अपनी वायु को, अननेसेसरी जो वायु है शरीर में, उसको बैलेंस कर सकते हैं। ये मुद्रा बहुत इफेक्टिव है और हमारे शरीर में और मन के लेवल पे अच्छा काम करती है। कैसे करना है, दोनों हाथ से ये मुद्रा बनानी है और घुटनों पर रखते हुए लंबी गहरी श्वासें लेनी है और छोड़नी है। यह मुद्रा 15 से 45 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मुद्रा वायु वात विकार को बैलेंस करती है। शरीर में 5 टाइप के वात होते हैं, उसमें है, पहली है वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा है, अपान मुद्रा, उड़ान मुद्रा, व्यान मुद्रा, समान वायु। ये 5 प्रकार है। हम कभी इन पे अलग से टॉपिक रखेंगे। हाल फिलहाल हम वायु मुद्रा को समझ लेते हैं। ये मुद्रा जॉइंट पेन के लिए, डाइजेशन के लिए, अननेसेसरी जो वायु बन रही है उसके लिए, कहीं भी शरीर में दर्द है, मन नहीं टिकता है, बहुत मन में हलचल है, फोकस नहीं हो पा रहा है, तो ये मुद्रा आप कर सकते हो 15 से 45 मिनट तक। एक साथ नहीं कर सकते हो तो फिर 15-15 मिनट 3 टाइम्स कर सकते हो। ये मुद्रा आप वॉकिंग और सोते समय, बैठे हुए कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के पहले या 3 घंटे बाद थोड़ा खाली पेट करना है। और ये अगर मुद्रा
हम मेडिटेशन के पहले करते हैं तो विचारों में ये मुद्रा कर सकते हैं। इसको कहते हैं अपान मुद्रा। आवाज आ रही है सरस्वती? हाँ, करुणा जी आप अपने एंड से चेक करिए। ये है तो ये मुद्रा डाइजेशन के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस, पेट के जो भी ऑर्गन्स की जो भी फंक्शन है गड़बड़ है, ये मुद्रा से ठीक होती है। और जो अपान मुद्रा नीचे की तरफ प्रवाह होता है जिसका, उसका डायरेक्शन सही हो जाएगा, वो ऊपर नहीं आएगी। डाइजेशन अच्छा होगा, एसिडिटी ठीक होगी, पाचन बराबर होगा। ये मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, यही मुद्रा सिर्फ एक खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेन डाइजेशन के लिए है, एसिडिटी के लिए, हार्मोन इम्बैलेंस, थायराइड। ये भी मुद्रा हम 15 से 45 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 मुद्रा आप प्रैक्टिस करें, और जो डेली आती हैं फिर कल आप अपना अनुभव शेयर करें चैट बॉक्स में। ठीक है, एक और मुद्रा भी मैं बता देती हूँ आज की करंट सिचुएशन में। प्राण प्राण मुद्रा, मैंने बताया ना, प्राण वायु, ये प्राण मुद्रा। इससे क्या होगा, हमने हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्राण मुद्रा करें, अपान मुद्रा और वायु मुद्रा। हमें टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में, हाँ, मुद्रा के ऊपर। तो अभी रीना दीदी हमको बताएंगे, हाँ, आज की संडे स्पेशल रेसिपी। तो सुनते हैं उनसे। और एक और सब कोई कर सकता है, बच्चे, बूढ़े, 8 साल के ऊपर, आला वेलकम। टाइम है ना, क्योंकि 5:45 हो रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही मेरी? ओके, टाइम है ना सोनिया जी? हाँ हाँ है, 6 बजे तक है। हाँ, सब कुछ नॉलेज के साथ रिलेटेड है ना। शून्य होने से पूर्णता आती है। हाँ, नहीं है तो दुख और तकलीफ भी बढ़ती है। हाँ, जब शून्य होता है मतलब खाली होता है, तब पूर्णता होती है, तब फिर कुछ मिलता है। और अगर नहीं तो दुख और तकलीफें बढ़ती है। जब कुछ नहीं पाता तब ये मतलब चल रहा है। हाँ, अगर जब कुछ नहीं मिलता है तब चल रहा है, ये एक पहेली है। हाँ, मीन्स क्या है, ये जो दिख रहा है कि हमें अभी गुरु की आवश्यकता है। हाँ, भगवान की और
जाना चाहिए हमें, और अच्छी अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। तो हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो मन भी हमारा चलता रहता है, क्या खाए क्या नहीं, तो ये भी हम देखते हैं। सब कुछ खुद से है ना। शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो सब कुछ खुद से होता है। बुद्धि मानती नहीं है आप किससे बने हो। हाँ, पंच महाभूतों से जो हम बने हैं, पर हमारी बुद्धि नहीं मानती है। अंत क्या है कि हमें जाना है, पर जीने के लिए हमारी बुद्धि फिर और जीना है और जीते रहते हैं। तो ऐसी एक छोटी सी स्टोरी है, मुल्ला नसरुद्दीन की है। मे, मेरी चाबी ढूंढनी है, उनकी चाबी नहीं मिल रही है, ढूंढनी है। नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, दोस्त ढूंढ रहे हैं, आजू बाजू वाले ढूंढ रहे हैं। चाबी कहाँ गिरी फिर पूछा, तो क्या बोले, घर में गिरी थी। तो क्या होता है, हम भी जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो भगवान को बाहर ढूंढते हैं, वो हमारे घर में ही है। हाँ, जैसे उनकी चाबी घर में ही रही, पता भी थी, पर फिर भी ढूंढ रहे थे। तो हम भी जब तीर्थ में वगैरह जाते हैं तो हम भी वही सोचते हैं। बड़े बड़े तीर्थ यात्रा पे जब जाते हैं तो सोचते हैं भगवान वहीं मिलेंगे, पर अगर श्रद्धा और मन में दृढ़ता है तो मन में जो भी है वो घर में ही मिलती है। दर्शन बोलो या शक्ति बोलो, हर चीज मतलब कैसा है ना, कि जैसी सुदर्शन क्रिया से रिलेटेड, हाँ, ज्ञान से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड, सब कुछ हमें कुदरत ने दिया हुआ है। हम हमारी पात्रता क्या है वो हम हमें देखनी चाहिए। हाँ, तो एक रेसिपी मैंने सोची, पर इतना भी ये नहीं है कि रोज मतलब पर बार बार बनाओ और खाओ, पर फिर भी हम महीने में एक आध बार बना के खाए वाले। हाँ, या कभी गेस्ट आते हैं तो हम बना के खाए, तो हम मैंने सोचा मूंग कचौड़ी चाट हम आज सिखाते हैं। तो मूंग दाल येलो वाली होनी चाहिए। हाँ, गेहूं का आटा लीजिए, उसके लिए आटा गूंद लो, उसमें अच्छे से मोन डालना पड़ेगा ताकि वो सॉफ्ट बने, क्रंची और सॉफ्ट बननी चाहिए। हाँ, तो उसमें नमक डाल दो, और तेल का मोन, मतलब तेल भी ना ये लीजिए, लकड़ी घानी का जो कोल्ड प्रेस ऑयल मिलता है वो लीजिए, तो हेल्थ के लिए बड़ी ठीक है ना वो। रिफाइंड से हम बचेंगे। अब ये आटा गूंद के रेस्ट करने रख दो आधा पौना घंटा। तब तक हमें तो 2-3 घंटा पहले ही, 4 घंटा पहले मूंग दाल भिगा लेनी है। फिर उसको हमें मतलब ऐसे थोड़ा सा नाखून जाए उतना ही खुला पका लेना है। हाँ, तो वो हम ऐसे, जिन्होंने कोर्स किया है वो वही जो जो सिखाया है वो मेथड से भी पका सकते हैं, और जिन्होंने नहीं सीखा है वो जल्दी से सीख ले। हाँ, तो हमें मूंग दाल को पकाना है। अगर उसमें पानी बचता है तो वो निकाल दो। हाँ, वो जरूरत नहीं है। या फिर कैसे कर सकते हो, मूंग दाल को आप पकाने के बाद जो पानी बचा उससे ही आटा गूंदो, और फिर रेस्ट करने रख दो, तब तक मसाला हम बना लेंगे। हम्म? फिर हम जैसे सूरन को, आलू की जगह पे हम सूरन ले सकते हैं, रताला ले सकते हैं ऊपर से डालने के लिए। तो वो भी बारीक चॉप्ड करके, मतलब पकने के बाद बारीक चॉप्ड करके हमें साइड में, जैसे लाइक सेव पूरी। तो सेव पूरी में कैसे रहता है ना वो, फिर हमें ग्रीन चटनी रेडी रखनी है, मीठी चटनी रेडी रखनी है, गाजर खींच के, ऑरेंज वाला अभी तो वो ही मिल रहा है, तो वो खींच के हमें रेडी रखना है। तो ऐसे हम चाट बनाएंगे। फिर ये जो मूंग का मसाला है ना, थोड़े से तेल में हमें जीरा डालना है, सौंफ डालनी है जरूर से। सौंफ बहुत जरूरी है, ये कचौड़ी के लिए बहुत टेस्ट इसका बढ़ाता है। फिर और हम क्या डालेंगे, तो हम और डालेंगे इसमें फिर डालना है हमें मूंग दाल। तो मूंग दाल
को 2 मिनट सौते कर लीजिए। फिर उसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हमें थोड़ा नींबू का रस डालना है। अगर नींबू नहीं डाल रहे हो तो आमचूर पाउडर जरूर से डालो। हाँ, और थोड़ा सा जैगरी पाउडर डालो। अगर नहीं डालना है तो ऑप्शनल है वो, अगर डालना है तो डाल सकते हैं। अब ये गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, हींग, ये सब जरूरी है। सौंफ और जीरा का तड़का डालना है। हाँ, और फिर उसको सब मूंग में सौते करके वो मसाला बना लेना। हाँ, ये और एक अब कितनी क्वांटिटी आप लेते हो उस पे, जैसे 1 वाटी मूंग दाल का आप मसाला बना रहे हो तो 1 वाटी हरा धनिया भी आप ऐड कर दो वो मसाले में। तो सौते होके वो मिक्स हो जाएगा, पर वो टेस्ट बढ़ा देता है। हम्म। फिर ये जो हमने आटा गूंद के रखा है उसकी हमें कचौड़ी बनानी। तो उसको पूरी के जैसा बेल लो। हाँ, पूरी से थोड़ा सा बड़ा। फिर उसमें ये स्टफिंग भरनी है, थोड़ा ठंडा करके भरो। हाँ, फिर ये स्टफिंग भरने के बाद हमें कचौड़ी जैसा गोल करके ऊपर से एक्स्ट्रा अगर आटा है तो निकाल के प्रेस करके हल्का सा वापस पूरी जितना शेप बना लेना है। हाँ, तो और एक बार किसी ने मसाले के लिए पूछा तो वापस बता देती हूँ। तेल में जीरा और सौंफ का तड़का, फिर मूंग दाल ऐड कर देनी है जो पकाई हुई है। हाँ, एक नाखून जाए उतना ही पक जानी चाहिए, पर गलनी नहीं चाहिए। तो दानेदार कचौड़ी बनती है ये। नहीं तो फिर थोड़ी सी और लोचा हो जाएगी, मतलब और सॉफ्ट हो जाएगा वो। फिर उसमें नमक, हाँ, थोड़ी सी शक्कर, गरम मसाला और हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डालना है। कोरिएंडर जरूर से डालनी है, आमचूर पाउडर डालना। ये हो गया मसाला। हाँ, तो ये स्टफिंग करके वापस पूड़ी जितना बना के, ये 2 तरीके से बना सकते हो आप। बेक भी कर सकते हो, कल परसों मैंने केक सिखाई उस तरीके से। तो केक के मोल्ड में ना रखते हुए हमें कोई दूसरी प्लेट में ये हल्का सा घी या ऑयल का ग्रीस करके फिर ये कचौड़ी डाल के हम बेक भी कर सकते हैं। अगर मतलब कैसे होगा ना, ये फूलेगी नहीं बेक में, पक जाएगी। फिर उस आगे की प्रोसेस फिर बताती हूँ। अगर नहीं तो फिर आप डीप फ्राई कर सकते हो, और ऑप्शन तो वही है कि जनरली हम करते ही है। अब ये जो आटा है ना वो कड़क गूंदना है, तब जाके वो, हाँ, थोड़ी सी ऐसे क्रंची और ऐसे बनेगी। हाँ, नंबर डाल दो, फिर लिंक अगर आ जाएगी तो भेज देंगे आप। फिर क्या करो, ये बनने के बाद इसको फोड़ना है। अगर फ्राई की हुई है तो वो अच्छे से फूल जाएगी, उसको फोड़नी है। फिर इसमें मैंने जो बोला वो चॉप्ड किया हुआ रतालू है या सूरन है, और भी आपके पास नहीं है तो फिर आलू करो। आलू डालो थोड़ा सा। आप और मूंग दाल ऑलरेडी डाली है तो हम ये नहीं डालेंगे। तो आप मतलब स्प्राउट किए हुए मूंग वगैरह पड़ते हैं, अगर नहीं डाला है ड्राई मसाले में अगर आपका बनता है तो। पर ऑलरेडी मूंग का मसाला अच्छे से है, 1-1.5 चम्मच जितना। तो आप क्या करो, मूंग ऑलरेडी है या आलू, ये तीनों में से जो भी कुछ आपके पास अवेलेबल है वो डालो। थोड़े से टमाटो डालो, दोनों चटनियाँ डालो। हाँ, और हेल्दी रखने ही है तो हम कैरेट और कोरिएंडर से इसको सजा देंगे। तो सेव की जगह पे वो। हाँ, तो और मतलब अगर सेव डाल रहे हो तो आपकी चॉइस। अगर नहीं और अवॉइड करनी है क्योंकि ऑलरेडी ये भी सेकी है, सेका है तेल में ही, तो ये फ्राई तो है ही, तो वो थोड़ा और बचना है तो कोरिएंडर और ग्रेट किए हुए कैरेट डालो। तो ऐसे ये मूंग चाट, मूंग कचौड़ी चाट बनती है। हाँ, तो ये बना सकते हो आप। मीठी चटनी डालनी है, हरी चटनी डालनी है, तो इस तरीके से आप ये चाट बना सकते हो। तो और कुछ है या, और बेक किया ना अगर, तो बेक करके पक तो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको फिर जब भी चाट बना रहे हो तब उसको टुकड़े टुकड़े कर दो। ये टुकड़े करने के बाद ऊपर से सब छिड़को। हाँ, थोड़ा सा ये आलू वगैरह डाला, टमाटो डाला। हाँ, और पोमोग्रेनेट आप डाल सकते हो। हाँ, दाड़िम के दाने हैं। फिर चटनियाँ डालो, कोरिएंडर डालो, कैरेट खींच के डालो। तो ये
फिर भी हेल्दी कचौड़ी बनी। और मूंग का है, और जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले वो भी ऐसे डाले, बस एक फ्राई तो हेल्दी है ही नहीं। तो क्या फ्राई है, क्या बेक है, कैसे पकाया, क्या पकाया, पकाने की विधि क्या है, ये सब ये कोर्स में डीपली सिखाते हैं। जिन्होंने ये कोर्स नहीं सीखा है वो जरूर से सीखे। हाँ, जब भी ज्ञान मिलता है ना, तब पता चलता है कि हम क्या क्या सीखे हैं, क्या क्या नॉलेज पाया है। ये भी जरूरी है, जीवन में अच्छाइयाँ सीखनी चाहिए। हाँ, इसीलिए मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ कि भाई ये पंच महाभूत जो बना है। हाँ, मुझे पता है ये सवाल आने ही वाला था, दही डालना है कि नहीं। हम्म, डाल सकते हो ऐसे, ये नहीं है, आप आपकी चॉइस है। अगर अवॉइड करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे पता है कि ये दही कचौड़ी चाट ही बनती है। डालो भले, पर शाम में खानी है, रात में अगर ये खा रहे हो तो नहीं। वो क्यों नहीं खानी है वो भी कोर्स में बताया जाता है, रात को क्यों दही नहीं खाना है, हाँ, क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सा दही खाना है हमें, ये सब मायने रखता है। ये कोर्स इसीलिए इतना डीप वास्ट नॉलेज है। जब भी हम पंच महाभूतों की बात करते हैं तो इसमें सब कुछ है। पर फिर भी हाँ, बुद्धि मानती नहीं है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो बुद्धि हमारी नहीं मानती है, क्योंकि हमारी बुद्धि ज्यादा चलती है। मन मन को अटका देती है बात। ऐसा है, किस चीज का टुकड़ा करे, तो जो बेक किया है ना वो कचौड़ी का टुकड़ा करना है, कोई चीज नहीं है। दो तरीके से बोला ना, फ्राई और बेक। तो बेक को हाँ थोड़ी सी हार्ड बन गई, तो फिर पहले से ही थोड़े टुकड़े कर लिए और फिर सब चीजें डालेंगे तो वो फिर आप अच्छे से स्पून से खा सकते। इसीलिए ये टुकड़ा कर लो। अगर हो ही रहा है तो फिर कोई बात नहीं, फिर कचौड़ी ऐसे पकड़ो और मस्त खाओ, कोई बात नहीं। तो ये भी आप कर सकते हो। अब अगर कोई स्प्राउट की कचौड़ी अगर आप बनाते हो तो उसमें फिर ड्राई मसाले से ये कचौड़ी बनानी रहती है। हाँ, वो भी मसाले लगभग यही है, पर इसमें बेसन सेक के पड़ता है। और इसीलिए ये मैंने नहीं बताया कि बेसन भी हैवी, कचौड़ी भी हैवी, फिर इतना सब हम भर भर के डालेंगे। तो मूंग दाल भी ठीक है ना हेल्थ के लिए, कि हम लोग मूंग दाल खाते ही है, और मूंग दाल इतना हमें नुकसान नहीं करती है। हाँ, बैलेंस करता है हमारा डाइट मूंग दाल। हाँ, तो इसीलिए मैंने मूंग दाल की बताई, और बहुत बढ़िया और टेस्टी बनती है। तो ये बना सकते हो आप। हाँ, तो यहाँ पे ये रेसिपी संडे संडे स्पेशल था, तो मैंने मतलब ऐसे जरा टेस्टी सा बताया दिया। तो अगर दही अगर दही अवॉइड करते हो तो कर ही लेना, बाकी नहीं रह पा रहे हो तो फिर ठीक है डालो, नहीं तो अवॉइड करे तो चलेगा। हम्म। सोनिया जी, ये नंबर्स आ रहे हैं, आप उनको डाल दो लिंक। हाँ, हाँ। और कोई सवाल है ये कचौड़ी के ऊपर? बाहर से लेने से अच्छा है कि घर में बना के हम खाए हैं। जरूर से बनाओ, तब जाके ऐसे लगता है चलो हमने बताया आपने बनाया, और अच्छा ही बनता है सब।
मुल्ला नसरुद्दीन की स्टोरी कितनी सुंदर थी। है ना, खुद में ही खुदा है। हम ढूंढते हैं बाहर, पर खुद में ही खुदा है। तो यही है कि हमें भी हमारे अंदर से ही ढूंढना है कि हमें क्या सही है, क्या सही करना चाहिए, क्या सही चीज सीखनी है। जीवन में आए हैं तो कुछ सीख के जाए। ठीक है सोनिया जी। हाँ बनाइए फिर, और टेस्ट करके भी बताना। हाँ वो सीजन में वो भी आप कर सकते हो, फ्रेश पीस का जब भी अभी नहीं बनाना, क्योंकि अभी फ्रेश नहीं मिलेंगे। अगर फ्रेश मिले भी ना तो ये सीजन नहीं है कि मटार खाते रहो। हाँ, तो जब भी कुदरत ने जो समय दिया है खान पान का, उस समय जो जो मिलता है उस समय का चीज खाया तो शरीर में लगती है बात। ये सब कोर्स में है कि क्या सीजन, क्या ये हमारे यहाँ सीजन है। अच्छा ठीक है तो फिर ठीक है। ठीक है सोनिया जी। और कुछ? बस हो गया ना। हम्म। हाँ, एंड करें। अभी ठंड की सीजन है, हाँ। तो आपके यहाँ होगा तो आप खाइए बना के। मसाले यही डालेंगे तो भी अच्छी बनेगी। बहुत वेरिएशन में कचौड़ी बनती है। हाँ, तो आप करिए। ऐसे भी लॉकडाउन है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, तो घर में ही मेहनत करो और खाओ। है ना, एक तृप्ति मिलेगी कि हमने खुद ने कुछ बनाया और खाया। हाँ, टेस्टी भी और बढ़िया। बाकी जो मन से खुशी से बना होगा ना वो लगेगा भी। हाँ, और खुशी रहेगी, हमने बच्चों ने खाया, फैमिली में सब। हाँ, हमारे पति देव ने खाया। हाँ, सबका मूड ठीक रहा खा के पी के, तो घर होश खुश स्वस्थ रहता है। यही तो चाहिए। पर अटकना नहीं है इसमें, ज्ञान के लिए भी आगे बढ़ो। हाँ, सिर्फ खान पान से जीवन में कुछ भी नहीं है। ये सब मोह माया है। एक हमने तो जान लिया। जब भी जो मिला अपना लो। जब गुरु देता है ना छप्पर फाड़ के ले लो। पता नहीं आगे क्या समय आएगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। खान पान की बात नहीं कर रही, ज्ञान की बात कर रही। और वो कब कहाँ काम आएगा आगे की जनरेशन के लिए, पैदा होने वाले हैं नहीं होने वाले हैं वो भी पता नहीं। वो कहाँ तक लेके जाएंगे गुरु हमें, ये भी हमें देखना है। हमें यही जन्म में समझ लेना है कि आगे हमें हमें या जो गए हैं उनको किसी को भी पता नहीं है कि कहाँ गए, और हमको भी कुछ भी पता नहीं है। पर जो अटक रहे हैं ना सब माया है। हाँ, जब भी हमें हमें भी जाना है, संत लोग गए, गुरु भी जाए गए हैं, तो हम क्या है। हाँ, पर कुछ अच्छा सीख के अच्छा जीवन जी के जाए। और क्या है, गुरु यही सिखा रहा है कि अच्छा सीखो अच्छा करके जाओ। हाँ, सबके लिए तो जिए पर खुद के लिए जी के जाना है। इसीलिए गुरु ने इतने कोर्सेस बनाए हैं कि और उतरो अंदर, और आगे आगे बढ़ो। खुद के लिए ही बढ़ना है, खुद के लिए खुद को देखना है। सुंदर है सब। हाँ, बहुत कुछ है गुरु का ज्ञान। यस।
हमें ही पता नहीं है, हम रोज क्या क्या बताते रहते हैं, बस जो आता है बोलते जाते हैं, पर लगता है कि सही होगा सब। है ना, ऐसा है। सब कुछ माया है। किसी को गुरु गुरु भी मिलने हैं, वो भी आशा नहीं रखनी। इच्छा की बात है ना, इच्छा कुमारी। हाँ, मतलब जो ये है ना, स्टोरी है शंकर भगवान की, उमा कुमारी, तो कन्याकुमारी की क्यों कुंवारी रह गई, बताएंगे कल। तो सुंदर है, आस आस रह गई, और बहुत सुंदर स्टोरी है। कोई चीज की इच्छा नहीं होनी चाहिए। गुरु चाहिए वो भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, मोक्ष चाहिए वो भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, उधर भी अटक जाएंगे मोक्ष मिलने के बाद भी। बहुत गहरा, गहरा खतरनाक ज्ञान है। हम्म। अच्छा है ना, कुछ गुरुजी बुलवा रहे हैं, मुझे ही नहीं पता। मैं कुछ प्लानिंग भी नहीं करती हूँ, क्या हम बोलेंगे क्या करेंगे। रिटर्न टिकट की बात बराबर है। हम्म। मैं अटकी हुई थी 1 साल से, आज मैंने मेरी चाची के उधर गुरु पूजा की, उनको मन कम रहेगा। मेरी बेटी भी इंट्यूशन करती है, उन्होंने भी उसने भी बोला मम्मी उनको मन कम है। पर मैंने बोला था ना, तो मैं उधर अटक जाएगी अगर मैं कल टपक गई तो, कि उसकी गुरु पूजा का मैंने बोला है और रह गया। आज मैं उनके उधर गुरु पूजा, उनको जिद के पीछे पड़ी हुई थी कि आपकी गुरु पूजा बाकी है, कब करा रहे हो कब करा। वो लोग ठीक नहीं थे, और बहुत गुरु 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 जी को ब्लेसिंग करो, गुरु जी को बोलो, गुरु जी को बोलो, ऐसे 50 फोन आते थे तब। गए साल लॉकडाउन में, वो भी कोविड से, चाचा चाची दोनों बहुत हद से ज्यादा बीमार हो चुके, मतलब मुश्किल से दोनों बच गए, एडमिट भी बहुत थे ऐसे। तब मैं गुरु पूजा कर रही थी, और मुझे लगा, मतलब मुझे मन में लगा कि उनके घर करनी चाहिए ऐसा गुरु का बोलना, मुझे ऐसे समझ में आ रहा था, मतलब मुझे लग रहा था मन में कि उनके घर गुरु पूजा एक बार करो। और वो बहुत, मेरी चाची मानती है पर करती कुछ नहीं है, बस गुरु जी ऐसे, बस और कुछ नहीं। और मेरे साथ बात करके गुरु जी से ब्लेसिंग दो दो ऐसे। तो उस 1 साल से अटकी हुई बात थी, तो मुझे कब से ऐसे लग रहा था। आज उनको भले मन नहीं है, पर मुझे खुशी है कि मैंने मेरा कर्तव्य पूरा किया। अब वो करे या नहीं करे, हाँ, वो खुशी उनकी थी भी नहीं भी थी, पर फिर भी कि वो, अब उनके घर में कुछ चेंज गुरुजी ही लाएंगे, और कुछ बदलाव लाएंगे, और वो ही और कुछ आगे तत्वता में आएंगे। ऐसा मेरा मतलब प्रार्थना करके मैं आई हूँ। तो ऐसा है, हमको नहीं अटकना है, पर ऐसे बोला बोला था तो अटक गई। तो ऐसा था आज, पर मैं अभी उसमें से मुक्त हो गई। ऐसा है, तो होना है। कहीं पे भी कुछ भी मन्नत भी लेनी है तो अभी मैं सोचती हूँ, क्योंकि बहुत मन्नत ले चुकी हूँ मेरी लाइफ में मैं। मुझे भी 10वें साल पे मेरी बेटी हुई, तो बहुत मन्नतों के साथ वो हुई है ना। तो वो मन्नत पूरी करते करते दूसरे 10 साल निकल गए। अभी मैं मन्नतों से ये रहती हूँ। ज्यादा से ज्यादा ये गुरु पूजा, ये मेरे हाथ में है, और मैं करती हूँ। ऐसा है। ठीक है, मिलते हैं कल। हाँ। कल कुछ स्टोरी लाएंगे। काली माता की सुनी थी ना, कितनी सुंदर थी, 2 बार बताई थी। मस्त था वो भी। सुनाएंगे और एक बार कभी। वही अभी स्वामी जी ने बीच में हमें बताया ही था, वो ये मैंने रिपीट किया था जो चल रहा था अभी यहाँ पे बॉम्बे से, सब ग्रुप ने मिलके गुरु सप्ताह, जी के बर्थडे के पहले एक पूरा वीक लिया था उन्होंने, एक एक नॉलेज।
तो इसमें ये एक स्टोरी थी काली माता की, रूप की, पूरा पूरा काली माता स्टोरी कभी भूल नहीं सकती। बहुत सुंदर था, मैं भी नहीं भूल सकती। बहुत अपार ये है। हाँ, वो स्टोरी में सब कुछ है जीवन का। बताएंगे कभी वापस। ठीक है सोनिया जी। सोनिया जी वापस चले गए। मैं बोल रही थी तो एंड करते हैं। सोनिया जी कुछ बोलना है?